देखा 52 करोड़ रुपए रामगढ़ भगवानपुर में हमारे जल घर का निर्माण हो रहा है, उसकी सारी जो थी रूल और कानून वो सब पूरे हो गए हैं। अब उस पर भी हम काम चलाना शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे जाटूवास में जो 10 एकड़ जमीन है उसमें भी एक हम जल घर बना रहे हैं, उसका भी प्रस्ताव हमारे सदन ने भी पास कर दिया था। उसमें भी क्योंकि आने वाले समय में पानी की प्यास बजे उसकी भी चिंता अभी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपका जो कॉलेज की बिल्डिंग बननी थी उसका भी पैसा पास हो गया, उसकी भी जमीन हो गई। अगले महीने उसका भी हम शिलान्यास करेंगे ताकि कॉलेज की बिल्डिंग भी यहाँ मिले। इसी तरह से धारूहेड़ा का बस स्टैंड का भी काम चालू बड़ी स्पीड से हो रहा है। तो मैं इन कांग्रेसियों से कहता हूँ कि धरातल पे आके देख लिया करो, 11वीं मंजिल से काम नहीं दिखते, इसलिए 11वीं मंजिल से बैठे बैठे सोचते रहते हैं। जब आते हैं जब ध्यान देना इनकी मजबूरी हो जाती है। क्यों हमारे मीडिया के जो कर्मी हैं ये बड़े जागरूक है, ना बोले तो भी बुलवा देते हैं। जनता अपने समर्थन से भाजपा को जिताकर विरोधियों की पूरी सफाई कर देगी, ये आश्वस्त जनता ने हमें कर दिया है। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की आवाज और बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी अपने आप को मानना और हमेशा उनके लिए तत्पर रहना। आदरणीय हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी वो आए और अपने विचार। और इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे हरियाणा की आन बान शान मोदी जी के सहयोगी के रूप में कई वर्षों से लगातार सेवा कर रहे, अब रेवाड़ी की जनता की सेवा कर रहे हैं और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अनेक दायित्वों का निर्वहन किया। ऐसे आदमी लक्ष्मण यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, कोसड़ी और बावड़ के माननीय विधायक अनिल जी और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी उपस्थित हैं। मैं ये इसलिए ध्यान करा रहा हूं कि कई बार मीडिया में चलता है कि भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी में एकजुट नहीं है। यार हैं रेवाड़ी को हम प्रसिद्ध बना सकते हैं, नहीं हम रेवाड़ी को खुशहाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम और आप मिलकर करेंगे। और मैं आपकी कमेटी के बीच के अंदर साल के अंदर कम से कम 5-6 बार बैठ करके ये सुनिश्चित करूंगा कि रेवाड़ी के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, वो गंदी नाली के अंदर बह करके ना चला जाए। लक्ष्मण सिंह ने जिक्र कर दिया, क्या जिक्र कर दिया कि इतने सरकार ने दिए, इतने सरकार ने दिए। सही, उसकी बात में मैं जोड़ना चाहता हूं। हमारा गंदा पानी रेवाड़ी का कहां जाता है? जहां पर हम एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते थे, जिस जगह के ऊपर हम शुद्ध पानी डालना चाहते थे, जहां पर 13-14 गांव की जमीन मसानी के अलावा गई हुई है, आज क्या है? सिड़े। रेवाड़ी का भी पानी जाता है, धारूहेड़ा का भी पानी जाता है और हमारे यहाँ रेवाड़ी का भी जाता है। तीनों जगह का पानी जाता है। स्कीम भारत सरकार की, क्या समझ लो थोड़ी सी धक्केबाजी भारत सरकार की तरफ से हुई। अलवर के अंदर, भिवाड़ी के अंदर एक ऐसा बढ़िया पानी का साफ करने वाला तंत्र लगाया जाएगा कि गंदा पानी हमारी तरफ नहीं आएगा। जो राजस्थान से गंदा पानी आएगा उसके लिए यहाँ पर वो तंत्र चालू होने के बाद एक गंदा पानी की बूंद यहाँ पर नहीं आएगी। ये फैसला हुआ है और हो सकता है कि अप्रैल की जगह मई हो जाए, लेकिन काम पूरा होने तक मेरे ख्याल से आपको सब्र करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, सूरज हमारा भी जाता है। रेवाड़ी का इलेक्शन है, हमारे सूरज के वास्ते अभी मंजूर हुआ है, जो इन्होंने कहा है 92 करोड़ रुपया रेवाड़ी की सूरज लाइन नहीं डलेगी ताकि आपको गंदगी पानी से और आपकी सूरज का काम हल हो जाए। ये ऑलरेडी मैंने अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी हो चुका है, हरियाणा सरकार की तरफ से मंजूरी हुई है। और मसानी का जितना भी गंदा पानी है, सैकड़ों लीटर पानी जो है, उसको यहाँ से निकाल करके, मसानी बैराज से निकाल करके पाइपलाइन, बड़ी मोटी सी पाइपलाइन के अंदर डाल करके और ड्रेन नंबर 8 में डाल करके यहाँ से बहा देंगे। सारे पानी को एक बार इसको समाप्त कर देंगे, खाली कर देंगे। उसका कुल
वही रसवंशी बीच के अंदर मत बोला कर यार। सोचता है कि जितना माला माल गुड़गांव है या रोहतक है या कुरुक्षेत्र है या पंचकूला है, उतना माला माल तो रेवाड़ी नहीं है, ना यहाँ के इतने बंदे माला माल हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के करीब किसी शहर की होगी तो वो रेवाड़ी की होगी। और इस डेवलपमेंट के अंदर सच्ची ढंग से हो, कायदे से हो, गलत तरीके से ना हो, वो हमने सुनिश्चित करना है म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदों के मार्फत से। हमारी सरकार भारत में है 3 साल के लिए है, हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है 3.25 साल की या 3.25 साल के लिए है, 5 साल के लिए ये बनेगी। जो नीति हम आज के दिन निर्धारित करेंगे अपनी सरकार होते हुए, वो आने वाले समय के अंदर रेवाड़ी को आगे ले जाएगी। मैं खुद रेवाड़ी का बाशिंदा होने के नाते मैंने लोगों को ये वायदा किया है कि जो लोग हमारे एमएलए हैं, जो लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, जो चुनेंगे लोग उनको भी काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा अगले 3, 4, 5 साल के जब यहाँ पे हैं कि इनकी जब मीटिंग हो तो उसके अंदर मैं भी उपस्थित हूँ, ताकि आपस की अफरा तफरी के अंदर, झगड़ेबाजी के अंदर रेवाड़ी का डेवलपमेंट सफ़र ना करें। ये मैंने लोगों से कहा है और सभी को मैंने अपील करी है कि इसको अगर ठीक ढंग से बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट। सर, लास्ट टाइम भी इलेक्शन में आपने कहा था कि रेवाड़ी को लंदन बनाएंगे, आपके अपील भी मानते हैं लोग, सबसे बड़े नेता आप हैं। एक बार फिर से आप वादा करें, कितना आश्वस्त हो लोग? देखो थोड़ा सा फ़र्क रह गया इन 5 साल के अंदर। समझ लो कि जो भी मजबूरी मेरी थी मैं खुद उपस्थित नहीं हो पाया और पार्षदों के अंदर झगड़ेबाजी जारी रही, डेवलपमेंट थोड़ी सफ़र कर। मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 5 साल के अंदर हमारी पार्टी की सरकार जब बनती है, हमारी सरकार कॉर्पोरेशन जब बनती है, तो उसके अंदर मैं भी आया करूँ ताकि लोगों को ये तसल्ली हो कि कोई गड़बड़ के अंदर म्यूनसिपैलिटी के अंदर नहीं हो। एक बड़े जोश और हक के साथ आपने अभी अपील की वोट के लिए, वोट के लिए अपील की, लेकिन विपक्ष लगातार जो पीछे 5 साल थे उनको भ्रष्टाचार के अंदर बता रहे, जिस तरीके से आपने भी अभी किया कि पार्षदों के अंदर जो लड़ाई। आज के दिन विपक्ष के पास भ्रष्टाचार की आरोप लगाने के अलावा है क्या और करवा क्या सकते हैं? अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इनका इन कहने के ऊपर कोई आ भी गया और वोट कांग्रेस को दे दी तो क्या वो ठंडन अकेला गोपाल क्या करेगा? तो हमारी तैयारी नहीं है सरकार, क्योंकि इलेक्शन इनके अंदर हरियाणा के अंदर जगह जगह के ऊपर हो गए, तो हमारे को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। बात करते हैं ढंग से कि भाई शायद 3 तारीख को ना हो और आगे चल जाए। दूसरा मनोहर लाल गवर्नमेंट और अब नायब सरकार जो है, दोनों की ही जो पंचग्राम की पॉलिसी है, पंच महानगर, जो 5 महानगर, उसके एकदम विपरीत आपका स्टेटमेंट आया है। इसके पीछे का क्या गणित है? भाई देखो, हमारी आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आप। हमारी पार्किंग कहीं पर खड़ी नहीं हो, गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। हरियाणा सरकार की हो सकता है कि विचार इसके बारे में पहले मनोहर लाल जी के टाइम पे किया हो, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने पता किया है इस विषय के अंदर कोई खास चर्चा नहीं है। देखिए, विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोला, अरे गलत बोल दिया। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई? मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा यात्री बोला, मैंने नहीं बोला, खत्म। ये पता नहीं किसने चलवाया है, लेकिन उसका एजेंडा ही कुछ और था, मैंने नहीं कहा। ठीक है।